आज का हमारा टॉपिक है गर्म सिकाई का वर्गीकरण, यानी कि हम हॉट एप्लीकेशन नहीं तो गर्म सिकाई को किस तरीके से बांट सकते हैं, किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली क्या है, गर्म सिकाई को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्थानीय गर्म सिकाई, फिर आता है सामान्य गर्म सिकाई, जिसमें स्थानीय गर्म सिकाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, नहीं तो एक कोई भी लोकल रीजन में सिकाई कर रहे हैं। यानी कि अगर हम हाथ की बात करें और हमें अगर एंकल रीजन में दर्द हो रहा है तो हम क्या है, सिर्फ उसी जगह पे सिकाई कर सकते हैं। तो लोकलाइज्ड गर्म सिकाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम सिकाई कर सकते हैं। सामान्य गर्म सिकाई का मतलब है पूरे शरीर में, यानी कि जनरली पूरे जगह पे हम क्या है, सिकाई परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक जगह पे सिकाई परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमें सिकाई देनी है तो पूरे शरीर में सिकाई हमें देनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे स्थानीय गर्म सिकाई की, और उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं, यानी कि सब डिविजन्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेनली क्या है, दो टाइप का सब डिविजन्स हम देख सकते हैं। एक है सूखी गर्मी और एक है नम गर्मी। सूखी गर्मी का मतलब है जिसमें तरल पदार्थ या फिर पानी या जल, ऐसे किसी पदार्थों का इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम कहीं पे भी सिकाई करवा रहे हैं तो उसको हम सूखी गर्मी कहते हैं। और नम गर्मी का मतलब है कि तरल पदार्थों की मदद से, नहीं तो कोई भी जल या फिर कोई भी लिक्विड वाले सब्सटेंस की मदद से अगर हम कहीं पे भी हॉट एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे भी सिकाई परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम नम गर्मी कहते हैं। सूखी गर्मी के भी अंदर और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गर्म पानी की बोतल, रासायनिक हीटिंग बोतल यानी कि केमिकल हीटिंग बॉटल्स, हीटिंग लैम्प, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पैड, इलेक्ट्रॉनिक पालना, इंफ्रारेड नहीं तो यूवी रेस, ये सब क्या है, सूखी गर्मी के एग्जाम्पल है। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हमें हीट प्रोवाइड करना है, वो भी सूखी गर्मी के माध्यम से, तो हम इन तरीक़ों से हम दे सकते हैं। जिसके अंदर ये जो पालना होता है वो मेनली हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चों का टेम्परेचर हाइपोथर्मिया हो जाए, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है बहुत लो हो जाए, तो हम क्या है, हम इलेक्ट्रिक पालना से उनके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नम गर्मी की। नम गर्मी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि गर्म भिगोना नहीं तो सोखना, जिसको हम कहते हैं वार्म सोक्स। फिर आता है एक्वाथर्मिया पैड। एक्वाथर्मिया पैड आता है जिसमें पानी का इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म करते हैं एंड फिर उससे सिकाई करते हैं। फिर आता है पोल्टाइज लगाना। पोल्टाइज भी एक मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं सामान्य हीटिंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम फिर से सब टाइप्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने स्थानीय गर्म सिकाई के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर भी सब टाइप्स था, सूखी गर्मी व नम गर्मी। वैसे ही सामान्य गर्म सिकाई में भी सूखी गर्मी और नम गर्मी हम देख सकते हैं। मतलब दोनों का सेम है लेकिन जगह अलग अलग हो सकती है। जिसके अंदर सूखी गर्मी में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में सूर्य स्नान, जिसको हम सन बाथ भी कह सकते हैं। फिर आता है कंबल यानी कि ब्लैंकेट बेड जिसको हम कहते हैं। ब्लैंकेट के इस्तेमाल से पूरे शरीर में अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो हम कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही नम गर्मी की अगर बात करें, नम गर्मी में भी सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्टीम बाथ, हॉट पैक्स, व्हर्लपूल बाथ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम स्थानीय गर्मी में देख सकें तो इसके अंदर और भी हम सब टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि सिट्स बाथ हो गया, पोल्ट्राइज हो गया, नहीं तो और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम फर्दर अगले वीडियो में डील करेंगे। तो ये आज का टॉपिक ये था जिसमें हम देखे थे कि हॉट सिकाई नहीं तो गर्म एप्लीकेशन का कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, किस किस तरीके से हमने उसे बांटा है, जिसके मेनली हमने दो सब टाइप्स देखा है, स्थानीय व सामान्य। उसके अंदर भी हमने और एग्जाम्पल्स देखा, जैसे कि सूखी गर्मी व नम गर्मी के बारे में देखा है एंड उसके अंदर और हमने एग्जाम्पल्स डील किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।